हेलो क्लास 7। हम ये लेसन चांदनी वाला लेसन पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी यानी कि उस छोटी खिड़की में चांदनी चली जाती है ना, तो वो उन पहाड़ियों पर जाती है। सी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर, और वो जानती है कि वुल्फ है वो कहीं है। सी वाज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट, और वो एक अच्छी लड़ाई टक्कर देने के लिए तैयार होती है उससे। चांदनी रीच द हिल्स, इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर। और चांदनी पहाड़ी पर पहुंच जाती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बड़ी पुरानी पहाड़ियाँ हैं उसका स्वागत करने के लिए कतार में खड़ी है। सी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चे अपने माँ बाप से मिलेगा सालों के अलगाव के बाद। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her. वो कहीं जाती जहाँ लंबी लंबी घास थी वो उसको चूमती। The flowers bloomed to amuse her. और फूल थे वो खिलते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। And the wind sang an endless song of welcome. और हवा है वो एक स्वागत का गीत गा रही थी। How different all this was from her past in the prison house of अबू खान्स compound. और ये कितना अलग था अबू खान के प्रिजन के घर में रहने से। अच्छा था। इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। ये चांदनी के जीवन में सबसे खुश होने वाला दिन था। दैट डे सी प्लेड फॉर ओवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। और जिस दिन वो घास की उन ढलानों पर घंटों खेली थी। सी मेट ए हर्ड ऑफ विल्ड गोट्स। और वो उन बकरियों से भी मिली थी, जंगली बकरियों के झुंड से। हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप। और जिन्होंने कहा था कि वो उसका ग्रुप ज्वाइन कर ले, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज। चांदनी ने नम्रता से मना कर दिया। सी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ। वो चाहती थी कि वो अपनी आज़ादी है ना, वो नई आज़ादी अकेले ही एंजॉय करे। द सन डिसअपियर बिहाइंड द हिल्स। और सूर्य था वो पीछे चला जाता है पहाड़ियों के। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास। और शीघ्र ही अंधेरा है वो अंधेरे घास को ढक लेता है। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, फूलों को पेड़ों को। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा चलना बंद हो जाती है। एंड देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड। और वहाँ सब कहीं चुप्पी छा जाती है एक विचित्र आवाज़ की सिवाय, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेज, जो झाड़ियों से आ रही था। साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट, गुर्राने की आवाज़ थी। वाट वाज इट, क्या था ये। इट वाजंट अबूज खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। ये कोई अबू खान की वॉइस नहीं थी उसको बुलाते हुए। न वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, ना ये किसी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तब चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा जो कि पहाड़ियों में रहता था। सी फेल्ट स्केयर्ड, वो डर गई थी। शुड सी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट। नो, क्या उसको सेफ्टी के लिए अबू खान की झोपड़ी में जाना चाहिए। नहीं। सी सैड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, डेथ इज इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर दैन लाइफ इन ए स्मॉल हट। मृत्यु है वो खुले मैदान में एक छोटी झोपड़ी की बजाय अच्छी है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज एंड वाज स्टेरिंग ग्रीडीली एट चांदनी। और भेड़िया था वो झाड़ियों में से आकर और चांदनी की तरफ लालच भरी नज़रों से देखने लगा। हिज आइज़ वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस। उसकी आंखें चमकने लगी थी उसकी तरह, धधकते हुए अंगारों की तरह। ही सीम्ड इन नो हरी, वो कोई ज़्यादा जल्दी में प्रतीत नहीं होता था। ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज, वो जानता था कि नई बकरी है वो उसी की है। द वुल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, वुल्फ ने और बकरी ने एक दूसरे का मूल्यांकन किया। द वुल्फ वाज बिग एंड फेरोसियस वेयर एज द गोट दो हेल्दी वाज स्मॉल। इनकी जो भेड़िया था वो डरावना भी था और बड़ा भी था। यद्यपि बकरी थी वो हेल्दी थी लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, वरन छोटा कोई कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपनी टांगों पर खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जोटिंग आउट। और उसने सिर झुकाया और अपने सींग जो जोड़ दिए थे उसके साथ लड़ने के लिए। सी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, वो एक साहस की मूर्ति थी। सी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेकरस एनिमी। और वो एक बहादुर सैनिक की भांति लड़ी थी और लड़ने के लिए तैयार थी शत्रु से। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे ज़रूर एक अच्छी लड़ाई टक्कर देनी होगी। चांदनी थॉट सक्सेस और फेल्यूर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस, इनकी सफलता या असफलता भाग्य की बात है या मौके की बात है। द फाइट बिगिन, इट वेंट थ्रू द नाइट,
और लड़ाई शुरू हो गई और ये रात भर चली। द मून विच हैड बीन वाचिंग द फाइट, और चांद जो कि लड़ाई देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, पीला पड़ना शुरू हो जाता है। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अकस्मात ही पहाड़ियों के पीछे चला जाता है। द स्टार्स आल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, तारे हैं वो भी एक के बाद एक चले जाते हैं। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क्यू, एक दो मील सी रोशनी आती है पूर्व की तरफ से और मॉर्निंग प्रेयर्स शुरू हो जाती है दूर कहीं मस्जिद से।